हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 से प्रश्न नंबर 8 जो कि इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी प्रश्न है और सबसे अच्छा प्रश्न है, तो उसको इस वीडियो में हल करेंगे। और यह प्रश्न आप एक बार देख लेंगे, सीख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली कभी भी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे हम प्रश्न को देखते हैं क्या है। हमें प्रश्न दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी एक समकोण है। तो आपको एक त्रिभुज ए बी और सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें जो सी है वो एक समकोण है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो वहां पर हमने 90 डिग्री बता दिया। आगे बोल रहा है कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो एम जो है वो मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ए और बी का एक मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर, अब देखेंगे आप, सी को एम से मिलाकर एक आगे एक रेखा बढ़ाई गई है जो डी तक के जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डी एम है, यहाँ पे आप प्रश्न को आगे देखेंगे कि डी एम है वो बराबर में है सी एम के। तो डी एम बराबर है हमारे सी और एम के। आगे प्रश्न में बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्गवासम होना चाहिए त्रिभुज बी एम डी के और कोण डीबीसी एक समकोण। और ये जो भी सिद्ध करना है ना, हम आगे प्रश्न को जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आपको जानकारी देते जाऊंगा और हम लोग सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। सवाल को अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज वीडियो को आराम से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। एक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं बहुत जल्दी आपको ये सवाल सिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद आपको अब सिद्ध जो चीज करना है, हम पहले उसकी जानकारी देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी जो सर्गवासम है हमारे त्रिभुज बी एम डी के। तो हमें इसे सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आपको पता है, जब भी त्रिभुजों को सिद्ध करने की बात आती है तो हम किन्हीं भी तीन चीजों को एक दूसरे के क्या करते हैं, बराबर बता देते हैं। तो हम लोग उसको किसी भी एक नियम से उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे त्रिभुज ए एम सी कहां पर, तो आप देख पा रहे होंगे ए एम और सी ये इस तरफ का त्रिभुज, और डी एम बी या बी एम डी की बात करें मतलब ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है वो हमको जानकारी में देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, हमें क्या पता है कि ए एम जो है, अब जिस प्रकार से डी एम और एम सी बराबर में है उसी प्रकार से ए एम और एम बी या बी एम बी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर में होंगे। क्योंकि एम जो है वो मध्य बिंदु है। अब बोला ही मध्य बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु को क्या होता है कि बराबर भागों में बांटा गया होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो ए एम है वो बराबर में होगा बी एम के, और उसी प्रकार सी एम जो है वो बराबर में होगा डी एम के। ये हमको दिया भी है, तो दिया है तो हम लिख देते दिया है। और क्या है, और एम मध्य बिंदु है। तो छोटी मोटी जानकारी आप बिल्कुल देते चले, एम मध्य बिंदु है, ये हमने जानकारी दे दी है और इसे सिद्ध कर दिए। अब आगे हमको एक और चीज सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो एम है, देखो मैंने काला, ये एम और इस तरफ का कोण इस तरफ के कोण के क्या होता है, बराबर में होता है। और आप मेरा वीडियो अगर ध्यान से देखते हो तो आपको ये पता होगा कि शीर्षाभिमुख कोणों से एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों समान होंगे। तो हम यहाँ वो जानकारी दे देते हैं कि कोण ए एम सी जो कि बराबर में कोण डी एम बी के। ओके, और ये किसके किस नियम से एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब यहाँ कोण पूरा लिख लीजिएगा। तो हमने तीन जानकारी दे दी है, एक ये, दो, तीन। हमने दो भुजाओं को बराबर करे और एक कोण को समान करे, दो भुजा को बराबर करे और एक कोण को समान करे। तो यहां लिखेंगे क्या, साइड, एक साइड बराबर करे, एक एंगल बराबर करे और एक साइड बराबर करे। तो भैया यह तो लिखना तो भूल ही गया मैं कि त्रिभुज ए एम सी सर्गवासम होगा त्रिभुज बी एम डी के किस नियम से, तो एस ए एस नियम से। तो यहां पर हम लोगों ने सिद्ध कर दिए जो हमें पहले नंबर में दिया हुआ था। इसी प्रकार दूसरे नंबर में हमको क्या सिद्ध करने को बोल रहे हैं, तो दूसरे नंबर की यही जानकारी दे दें, क्या जगह तो है वैसे, बाकी उधर चलते रहेंगे। तो दूसरे नंबर में हमको सिद्ध करने को बोल रहा है कि जो कोण डीबीसी है वो एक क्या है, समकोण है। देखो भाई, समकोण तो आपको पता है 90 डिग्री, और दिख तो मेरे को भी रहा है कि वो 90 डिग्री है।
पर बोल रहा है कि सिद्ध करना है, तो चलो सिद्ध करते हैं, क्या जानकारी देना है। तो उसको थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, बाकी हमको तो सब पता ही है अब क्या क्या है। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हमको वैसे सी समकोण था, तो हमने बस उसको बना के रखे। अब क्या क्या जानकारी देना और क्या कैसे लिखना है वो सारी जानकारी देता हूँ। तो हमारा जो त्रिभुज, देखो आपने जो त्रिभुज अभी सर्गवासम करके आए हो ना, वहां से थोड़ी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए। तो कैसा क्या, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो, अब आपने क्या करे, जो इस तरफ का त्रिभुज था उसको इस तरफ के त्रिभुज के क्या कर दिए, सर्गवासम कर दिए। अब सर्गवासम का मतलब है ये होता है कि उनकी सारी भुजाएं और सारे अंदर के बनने वाले कोण भी एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। तो इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये जो डी है, ये डी कोण इस तरफ में बी कोण के बराबर में होगा क्या, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ये लाल वाले को। ये ये जो डी कोण है वो सी कोण के क्या समान होगा, इसी प्रकार ये बी जो कोण है वो क्या ए कोण के समान होगा, होगा ना, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के सर्गवासम कर दिए। तो इसी प्रकार तो डी और सी कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर में होंगे। देखो मैं, ध्यान से देखना, मैं कुछ भी ऐसा अलग से नहीं बता रहा हूं। आपको क्या लिखना है, जो कोण डी है वो कोण सी के बराबर में होगा, या आप इसका नामकरण भी कर दो, अगर आपके अंदर से इच्छा आ रही है तो कुछ भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आप कोण एक लिख दो, यहाँ पे कोण दो लिख दो, है ना। तो इस तरीके से भी लिख देते हो, तो यही मैं जानकारी वैसे ही दे देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जो भाई साहब कोण एक है वो कोण दो के क्या होगा, बराबर में होगा एकांतर कोण से। एकांतर क्या है यार, ये तो सीपीसीटी नियम बता देते हैं, क्या सीधा सीपीसीटी। अब भैया कंफ्यूज मत होना यार, सीपीसीटी भी आपने पढ़ रखा है कि पूरा त्रिभुजी सर्गवासम है, तो ये भी सर्गवासम हो गया। चलिए अब आगे क्या है, और क्या जानकारी देना है भाई हम लोग को, यहां तक की हमने जानकारी दे दी। चलो अब आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार अगर ये भुजा एक दूसरे के बराबर है तो एकांतर कोण आपको पता है ना कि आमने सामने की भुजा भी एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहां पर आप लिख दीजिए बी डी, जो समांतर होगा ए और सी के। बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना कुछ, थोड़ा समय लीजिए बिल्कुल यार, बार बार आप सवाल को देखोगे इससे बढ़िया कि एक ही बार देख के कंप्लीट कर लो, क्यों ही दिक्कत लेनी है भाई। अतः, अतः लिखिएगा और नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अतः कोण डी बी सी प्लस, अब देखो आपको क्या है, पता है, ज्ञात है कि अंतः कोण के आमने सामने के कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम जो डी बी सी है और ए सी बी ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये हमने अंतः कोण के नियम से पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ कहाँ जानकारी दूं भाई, यहाँ लिख देता हूँ अंतः कोणों का सम। अंतः कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है कि कोण डी बी सी, हमको तो यही ज्ञात करना है कि डी बी सी एक समकोण है, पर हमको इतना तो सवाल में बताया है कि जो सी है वो एक 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे और बराबर में 180 डिग्री का कर देंगे। आगे चलेंगे तो भाई साहब हमारा जो 90 डी बी सी है ये तो अपनी जगह में रहेगा, और जो 90 है जो कि प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 180 में से अगर 90 घटाएंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा डी बी सी बराबर में 90 डिग्री। अब डी बी सी 90 डिग्री मिल गया तो हो गया है ना भाई सिद्ध, एक समकोण बना दिए ना। तो समकोण तो आपको पता है ना, 90 डिग्री का कोण ही समकोण होता है, तो यहाँ पे ही हो जाता है हमारा सिद्ध। हम चलेंगे हमारे तीसरे नंबर की कहानी में। हमको तीसरे नंबर में क्या कहा गया, जगह बहुत ज्यादा घेर रहे हैं। देखो यार समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, वैसे दिख तो रहा होगा आपको, और दिख नहीं रहा है तो फिर थोड़ा सा कष्ट ले लीजिए, सवाल समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तीसरे नंबर में सिद्ध करना है कि हमको क्या, अरे त्रिभुज है, हमने यहाँ कोण बना दिए, यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी सी को सर्गवासम, सर्गवासम ही बताना है ना, डी बी सी को सर्गवासम बताइए। ठीक है भाई, डी बी सी को सर्गवासम बताते हैं त्रिभुज ए सी बी से तुलना करके। चलो जल्दी जल्दी तुलना करते हैं, अब ज्यादा कोई तकलीफ नहीं देते। डी बी सी 90 डिग्री हो गया, तो बी और सी दोनों ही 90 डिग्री, तो अब यहाँ लिख दीजिए कोण बी बराबर में कोण सी प्रत्येक 90 डिग्री है। जो जानकारी आपको देख पा रहे हो आंखों में वो लिख दीजिए सबसे पहले, प्रत्येक 90 डिग्री। और क्या आपको देख पा रहे हो भाई, प्रत्येक 90 डिग्री लिख दिए। और हम देख पा रहे हैं कि बी और सी, बी और सी, बी और सी, अरे मैंने त्रिभुज बताना भूल गया मैं जल्दी जल्दी में। डी बी सी आपको देख पा रहे होंगे, डी बी और सी। तो यार इसको मिटाते हैं यार, थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, आकृति समझने में गड़बड़ी कभी नहीं करना, समय लेना पर आकृति कभी मतलब छेड़खानी नहीं करना ज्यादा। तो डी बी और सी एक ये वाला त्रिभुज और ए
सी बी या ए बी सी की बात कर रहे हैं, जिसमें जो हमारी बी और सी भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों ही त्रिभुज में क्या है, एक भुजा जो दोनों ही त्रिभुज में बराबर होती है। बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक और चीज हम पढ़ रखे हैं कि बी डी जो है वो ए सी के बिल्कुल में बराबर में। अभी हम लोग ऊपर सिद्ध करके आए, तो ऐसा कोई भी ऐसी जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ले सकते हैं। बी डी जो भुजा है वो बराबर है हमारे ए और सी के। अब आपने तीन चीज बता दी, एक कोण, एक भुजा और दूसरी भी भुजा। तो यहां भी आपका सिद्ध हो जाएगा, त्रिभुज डीबीसी सर्गवासम होगा त्रिभुज एसीबी के किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। क्योंकि एक साइड, दूसरी भी साइड, और नहीं, एक एंगल, सबसे पहला वाला एंगल, फिर साइड और ये साइड। तो यहां पर हो जाएगा ये सिद्ध। अब हम चलते हैं हमारा फाइनल, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये हाफ कैसे आएगा। बहुत आसान है, कोई भी कठिन नहीं था। चलो उसका इंतजार भी आपका खत्म करते हैं और जल्दी से उसको भी सिद्ध करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो सी एम है वो हाफ या आधा होगा ए और बी के। अब कुछ जानकारी आपको पिछले कुछ सिद्ध जो भी किया वहां से आपको जानकारी ढूंढकर यहाँ लिखनी पड़ेगी, और वो जानकारी बड़ी आसान सी है। आपको पहले तो क्या करना है, सी एम जो है उसका आधा होगा इसका ए बी, ये हमको बताना है। तो यहां पर पहले तो आपको क्या लिखना है, जो ए और बी है, कहाँ है ए और बी, जो ए और बी है वो सी और डी के बिल्कुल क्या होगा, बराबर में होगा। क्योंकि आप अभी अभी एक त्रिभुज को सिद्ध करके आ रहे हो कि कौन सा त्रिभुज, ए बी सी और डी सी बी बोल लो या बी सी बी, ये वाला आप त्रिभुज बिल्कुल सिद्ध करके आ रहे हो। और जब दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्गवासम हो जाता है तो उसकी भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो इस त्रिभुज की डी सी भुजा इस त्रिभुज के ए बी भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। बाय सीपीसीटी नियम, बाय सीपीसीटी नियम से एक दूसरे के बराबर हो चुकी है। कोई भी दिक्कत हमको यहां तक के भी नहीं है। उसके बाद अब ध्यान से देखना, ठीक है, ए बी इधर लिखा है, देखो ए बी हमारे इधर लिखा है, ए बी इधर लिखा है, तो हम ए बी को क्या कर देते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये थोड़ा नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, तो इधर थोड़ा ए बी को लिख लेते हैं। तो ए बी को यहां लिख लिए, इस तरफ हमारा सी डी आ गया। देखो थोड़ा इधर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ जानकारी देनी है आपको जरा आगे। अब सी डी मैंने लिखा, अब सी और डी कहाँ लिखा है भाई साहब, ये देखेंगे आप, सी और डी एक रेखा देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये सी और डी रेखा हो गई। अब ये सी और डी रेखा में ना देख पा रहे होंगे आप, सी और एम और डी बन रहा है। तो दो चीजों से मिलकर बन रहा है ये। तो अब यहां लिख सकते हो कि सी एम को अगर मैं जोड़ूंगा, किससे, सी एम को जोड़ूंगा अगर मैं डी एम से, तो मेरे को पूरी रेखा सी और डी मिल जाएगी, बराबर में हमारे ए और बी। अब सी एम और डी एम, अभी आपको सवाल में अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो यहां जो सवाल में लिखा है कि जो डी एम है वो बराबर में है सी एम के। तो क्या मैं डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सवाल में देखा हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर में, और सी एम जैसा का तैसा एक दूसरे के बराबर में लिखा रहेगा। यहाँ पे ए बी हो गया। अब आपको पता है कि सी एम और सी एम हो जाएगा 2cm, और बराबर में हो जाएगा ए बी। सी एम अपनी जगह में रहेगा, और ए बी के पास जो 1 लिखा है उसके नीचे हो जाएगा 1/2, और ए और बी। यहां पे हो जाता है ये सवाल सिद्ध। थोड़ा बड़ा सवाल था, पर भाई थोड़ा समय दे दोगे ना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और जो भी चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अगले बार जब इसको समझाऊं तो कुछ इंप्रूवमेंट करके ही समझाऊं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है बिल्कुल इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें थोड़ा सपोर्ट करो। मोटिवेट रहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ पाते, कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रश्नावली 7.2 में। अब तो 7.1 का पूरी प्रश्नावली निपटा दिए। पूरा अगर नहीं देखे हो, एक एक सवाल बहुत अच्छे समझाएं, देख डालो, खत्म कर डालो, ठीक है। मिलते हैं।